हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आज मेरा क्लासरूम इंग्लिश क्लासरूम में। सो टुडे इन द फर्स्ट वीडियो मैं आज क्लास 11 का हॉर्नबिल बुक से जो पोएम है द लेब्रम टॉप रिटन बाय टेड हजेस, वो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आई एम रियली वेरी श्योर दैट दिट्स गोना हेल्प यू इन योर स्टडी। सो हम लोग शुरू करते हैं। The labrum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yelling, all its seeds fallen. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में या फर्स्ट लाइंस में पोएट ने लेब्रम ट्री का डिस्क्रिप्शन दिया है कि लेब्रम ट्री कैसे है और किस समय के बारे में यहाँ पे बोला गया है वो भी मेंशन है। सितंबर सनलाइट, सितंबर के आफ्टरनून में लेब्रम ट्री कैसा दिख रहा है वो बोला है। द लेब्रम टॉप इज साइलेंट, लेब्रम ट्री पूरा साइलेंट है। और बिफोर नाउ मूविंग इनटू द पोएम मैं और एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इस पोएम में लेब्रम टॉप एंड गोल्डेड बर्च का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया गया है कि गोल्डविच बर्ड एंड लेब्रम ट्री दोनों का रिलेशनशिप में कितना बॉन्डिंग्स है वो दिखाया गया है। और उसके साथ साथ इसमें लाइफ एंड डेथ का भी एक चीज़ बोला गया है कि वो क्या है। सो द लेब्रम टॉप इज साइलेंट, लेब्रम ट्री पूरा साइलेंट है, चुपचाप, मतलब मूव भी नहीं कर रहा। Quite still in the afternoon yellow September sunlight, afternoon yellow September यहाँ येलो गोल्ड लेब्रम ट्री का लीव्स जो है वो येलो हो गया है एंड सितंबर का आफ्टरनून में सनलाइट है तो वो येलो दिख रहा है। तो येलो के यूज़ करके येलो कलर बोल के सितंबर का सनलाइट एंड लेब्रम ट्री का लीव्स के बारे में बोला गया है। तो सितंबर का दोपहर को यह सनलाइट में लेब्रम ट्री पूरा एकदम साइलेंट है, मूव भी नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि लेब्रम ट्री इज नॉट अलाइव, कोई जान नहीं है उसमें। अ फ्यू लीव्स येलो, कुछ पत्ता जो है वो येलो हो गया है एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, कुछ नीचे गिर भी गया है और जैसा लग रहा है कि पूरा पेड़ मुरझा गया है, कोई जान नहीं है उसमें, लाइफ नहीं है। द लेब्रम ट्री इज पूरा डेथ, द लेब्रम ट्री इज डेथ। सडनली टिल द गोल्डेज कम्स, तब तक वो लेब्रम ट्री डेथ लग रहा था जब तक गोल्डिच बर्ड लेब्रम ट्री में नहीं आया था। द वंस द लेब्रम गोल्डिच बर्ड केम onto the labrum tree. So the till the goldfinch comes with a twitching, creeping, a suddenness, a startlement at a branch end. जैसे ही गोल्डिच बर्ड लेब्रम ट्री में आके बैठा, अचानक से पेड़ ऐसे हिलने लगा, सडनली वो मूवमेंट करने लगा। स्टार्टल, एक पेड़ में एक हिलावट नजर आया कि पेड़ हिल रहा है। जैसे पहले लग रहा था कि पूरा डेड है, कोई जान नहीं है उसमें, एक भी पत्ता हिल नहीं रहा था, एक भी ब्रांच उसका हिल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही गोल्डिच बर्ड आके वहाँ पे बैठा, पूरा पेड़ ऐसे मूव करने लगा, हिलने लगा। पूरा पेड़ मूव करने लगा मतलब हिलने लगा, लगा कि पेड़ में जान आ गया। It seemed as if the labrum tree was dead, but the moment गोल्डिच बर्ड उस पेड़ में आके बैठा, द लेब्रम ट्री में एक जान आया। देख के ही लग रहा कि नया पेड़ अभी भी अलाइव है। At a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the sickness and a machine start up. फिर जैसे वो लिजर्ड जैसे एक जगह से दूसरे जगह में ऐसे मूव करता रहता है, गोल्डिच बर्ड भी लेब्रम ट्री में है, इधर से एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में ऐसे मूव करने लगा। वो जा रहा है इधर उधर, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में वो जा रहा है तो पूरा पेड़ ऐसे हिल रहा है। सी एंटर्स द थिकनेस एंड वो ब्रांच थिक जो मोटा ब्रांचेस है वहां पर भी वो जा रहा था और पूरा पेड़ हिल रहा था। एंड मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग्स एंड टर्मर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स,
The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. पूरा पेड़ ऐसे हिलने लगा जैसे गोल्डीज बट एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में जा रहा है, और तो पूरा पेड़ हिल रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये पेड़ जो है उस बर्ड का पूरा इंजन है। मतलब इट इज़ द इंजन। इंजन क्या करता है, पूरा मशीन को, या जैसे हम अगर ट्रेन का इंजन बोलेंगे तो वो उस इंजन के वजह से वो ट्रेन चल रहा है ना। इंजन नहीं रहेगा तो ट्रेन मूव नहीं करेगा। सिमिलरली ये गोल्डिच बर्ड अगर वहाँ पे नहीं आएगा तो पेड़ भी नहीं हिलेगा। तो इट ब्रिंग्स बैक द लाइफ इनटू द लेब्रम ट्री। द गोल्डिच बर्ड ब्रिंग्स बैक द लाइफ इनटू द labrum tree. She stokes it full, then flirts out to the branch end, showing her beard face identity mask. Then, with eerie, delicate whistle creeping, whispering, she launches away towards the infinity, and the labrum subsides to empty. गोल्डीज बर्ड उस पेड़ में आके बैठा, और वो क्यों आके बैठा, क्योंकि वहाँ पे वो अपने जो बेबी बर्ड्स है, गोल्डीज बर्ड का जो बेबी बर्ड्स है वो सब वो गोल्डीज उन बेबीज के लिए खाना लेके आया था। फिर जब वो खाना खिला रहा था तो जो बेबी बर्ड्स है वो इधर उधर भाग रहा था, इसीलिए मदर गोल्डीज को भी उन लोगों को खिलाने के लिए भागना पड़ रहा था। तो पूरा पेड़ में एक मूवमेंट एक नोटिसेबल था। और गोल्डीज बर्ड जो योलो कलर था, ये गोल्डिच बर्ड का यहाँ पे गले में, नेक में योलो कलर रहता है, इसीलिए और योलो के वजह से वो पेड़ में छुप जा रहा था। लेकिन फिर उसी को ढूंढने के लिए मदर गोल्डिच इधर उधर भाग रहा था, और उन लोगों को खाना खिलाने के लिए भी भाग रहा था। लेकिन जैसे ही देन विथ एरी डेलिकेट व्हिसल क्रिप्स विस्परिंग सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। जैसे अपने बेबी बर्ड को खाना खिला दिया, खाना खिलाना हो गया, फिर से वो गोल्डीज बर्ड उस पेड़ से उड़ के इन्फिनिटी में चला गया। मतलब और अभी दूसरा टाइम के लिए खाना लाना होगा, है ना, वरना वो लोग कैसे सरवाइव करेगा। सिर्फ दिन भर अगर उसी लेब्रम ट्री में ही बैठा रहेगा तो अपने बेबीज को खिला नहीं पाएगा, और बच्चे नहीं खाएगा तो फिर मर जाएगा और बड़ा नहीं होगा। तो ये हम लोग अगर अपने ज़िंदगी में भी देखेंगे तो हम लोगों को खिलाने का जिम्मेदारी किसका होता है, मदर का होता है, मम्मी का होता है ना। तो मदर गोल्डीज बर्ड हैज़ द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हर चाइल्ड, फॉर हर बेबी बर्ड्स, है ना। तो इसीलिए जब वो उड़ के खाना खिलाना हो गया, फिर से वो उड़ के इन्फिनिटी में चला गया, वो उड़ के चला गया। जैसे ही उड़ गया एंड द लेब्रम सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर से वो लेब्रम ट्री पूरा स्टैग्नेंट स्टील हो गया और मूवमेंट नहीं हो रहा था। लग रहा है कि फिर से इस लेब्रम ट्री से जान चला गया। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यही समझ में आ रहा है कि गोल्डिच बर्ड जो है वो लेब्रम ट्री के लिए लाइफ है। जब जब गोल्डिच बर्ड लेब्रम ट्री में आके बैठता है, लगता है कि ट्री में जान आ गया। जैसे ही बर्ड उड़ के चला जाता है, पेड़ फिर से, लेब्रम ट्री फिर से सबसाइड्स टू एम्प्टी। मतलब वो पूरा इट सीम्स लाइक डेथ हो जाता है। उसी तरह से लेब्रम ट्री भी गोल्डिच बर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी ट्री में अपने बेबीज को वो रख के जाती है, और उसी ट्री में आके वो बैठ के अपने बेबीज को खाना खिलाती है। सो बोथ लेब्रम ट्री एंड द गोल्डिच बर्ड आर इक्वली कनेक्टेड विथ each other. They both have a good relationship with each other. यही इस पोएम में दिखाया गया है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग भी अपने ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत ऐसे समय आता है जब लगता है कि जीवन में कुछ है नहीं, डेथ सिम्स लाइक डेथ, लेकिन फिर खुशी आता है और हम लोग फिर से खुश हो जाते हैं, लाइक द लेब्रम ट्री बी। थैंक यू, होप दिस विल हेल्प यू।